नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार की भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने एक बार फिर से देश से आह्वान किया है कि वो स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से मोदी जी पहले इशारों में बोलते थे कि लोकल फॉर वोकल होइए, वोकल फॉर लोकल होइए, लेकिन अब साफ साफ कहने लगे हैं कि आप अपने घर में प्रयोग होने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए और प्रयास करिए कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें। ये सीधा सीधा चीन पर एक कड़ा प्रहार है, बगैर नाम लिए, क्योंकि जब हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग शुरू करेंगे तो उसका इफेक्ट सीधा चीन की इकोनॉमी पे पड़ेगा। मोदी जी ने जो दिल्ली के अंदर कार्यक्रम हुआ, यूजीसी के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें जो है G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले, ये एक कार्यक्रम था। उसके अंदर दिल्ली एनसीआर की जो यूनिवर्सिटियां हैं उसके कुलपति और उसके जो प्राचार्य और छात्रों को इनवाइट किया था। छात्रों को संबोधित करते मोदी जी ने वहां अपने 30 दिन का जो काम है, सरकार के द्वारा किए गए काम, उनको बताया कि हमारी सरकार किस तेजी के साथ हर क्षेत्र में काम कर रही है। उसी में मोदी जी ने छात्रों से एक सवाल भी पूछ लिया और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, हम देश को आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार पर एक आरोप लगता है और आरोप यह है कि हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, एजेंसियों का हम उपयोग कर रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं, ये आरोप हम पर लगते हैं। उन्होंने छात्रों से पूछा कि ये बताइए कि जो देश में भ्रष्टाचार करते हैं उनकी जगह कहां होनी चाहिए। इसके जवाब में वहां बैठे हजारों छात्रों ने एक सुर में बोला, जेल। इसका मतलब देश के युवाओं का मूड क्या है वो मोदी जी जानना चाहते थे, और मूड युवाओं का ही नहीं, पूरी देश की जनता का मूड यही है कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना होगा और उनकी जगह जेल है। 2014 का इलेक्शन याद करिए, मोदी जी ने वो याद दिलाया। उन्होंने कहा कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बच्चे वहां बैठे हैं कि 10 साल पहले आपकी आयु 14-15 इस साल की होगी, क्योंकि आज आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो 20-25 साल के होंगे। तो भाई 10 साल पहले के अखबारों की हेडलाइन क्या थी? तो वहां प्राचार्य जो बैठे थे उनके तो ध्यान में है, वो तो सब बोल रहे थे कि वो भ्रष्टाचार। याद करिए 2014 के चुनाव का मुद्दा क्या था? भ्रष्टाचार। 2G घोटाला, 3G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, बैंकों का घोटाला, ये सब घोटालों की चर्चा होती थी और उसी मुद्दे पर सरकार का चुनाव हुआ। मोदी जी को जनता ने चुना। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि देश की जनता ये चाहती थी कि भ्रष्टाचारियों की सरकार जाए और सरकार में मोदी जी आए। और मोदी जी के बारे में क्योंकि लोग पहले से जानते हैं, गुजरात के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके, तो गुजरात का मॉडल पूरी देश की जनता के सामने था और उस गुजरात मॉडल की चर्चा तो खुद कांग्रेस तक कर चुकी थी, विदेशों में उसकी चर्चा थी, और मोदी जी के चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र और व्यक्तिगत चरित्र की चर्चा थी। और इसलिए शक ही नहीं है कि मोदी जी को देश की जनता ने जो प्रधानमंत्री के रूप में चुना, वो भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए चुना, विकास के लिए चुना, गुजरात मॉडल को पूरे देश में अप्लाई करने के लिए चुना, और वो मोदी जी कर रहे हैं। तो युवाओं के बीच उन्होंने अपने 30 दिन का जो हिसाब किताब रखा कि हमारी सरकार ने जो पिछले 30 दिन में किया है, उसमें हमने जो किया उसके आधार पे आप बताइए क्या सरकार काम ठीक कर रही है। तो उन्होंने बताया कि देखिए 12 करोड़ लोगों को, देश के लोगों को गरीबी रेखा के हमने बाहर किया है। ये बड़ा आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि डिफेंस सेक्टर में आज हम इंपोर्ट के बताए एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह हम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चर देश बन गए हैं। हमारे देश के अंदर पहले मोबाइल इंपोर्ट होते थे, ज्यादातर चाइना से आते थे, कोरिया से आता था। आज की डेट में मोबाइल एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऐसा मोबाइल फोन एक्सपोर्टर भारत बना है। इसी तरह उन्होंने गिनवाया कि 8 करोड़ लोगों ने, सोचिए 8 करोड़ लोगों ने खुद का कोई ना कोई बिजनेस शुरू किया है। और 8 करोड़ का जो आंकड़ा है ये छोटा नहीं है। 8 करोड़ का मतलब है यदि किसी के एक छोटे से उद्योग में 10 लोग भी होंगे तो सीधे सीधे ये 80 करोड़ पहुंच जाता है। देश की आधी से भी अधिक आबादी ये मोदी जी के शासनकाल में अपने पैरों पर खड़ी हुई है। इसी तरह उन्होंने कहा कि हमने 5 लाख कॉमन सेंटर खोले हैं और ये कॉमन जो
हेल्प सेंटर हैं जिसमें आप देखते हैं कि अपना आधार कार्ड बनवाना है, कोई किसी को अपना नाम चेंज कराना है, वोटर कार्ड बनवाना है, सेंटर खुलेगा तो एक लैपटॉप लेकर कोई बैठा होगा, कम से कम 2 लोग तो काम कर रहे हैं। और इसी तरह उन्होंने कहा कि आप जो है ये देखें कि देश कैसे चांद पर पहुंचा, कैसे हम सूरज की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और इसी के लिए उन्होंने कहा कि हमने अभी पिछले 1 ही महीने का ये अचीवमेंट है कि 23 अगस्त को हमारे देश में नेशनल स्पेस डे ये घोषित हुआ, तो ये एक इतिहास बना। इसी तरह उन्होंने कहा कि महाद्वीपों को जोड़ने के लिए इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर ये G20 सम्मेलन के दौरान बना। भारत की सोच थी जिसको दुनिया ने अपनाया, ये पूरी दुनिया ने देखा। और इसीलिए उन्होंने कहा कि देखिए हमारे देश में जो इंपोर्ट हो रहा है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत के अंदर उद्योग धंधे लग रहे हैं उससे अगले आने वाले आप देखिए 25 साल में भारत कहां होगा। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि देखिए जिसको बताया जा रहा है कि भाई जो है ये सऊदी अरब है, जो अरब कंट्री हैं, उनको लोग भारत से अलग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हीं में से अरब कंट्रियों में साउथ के अंदर $100 बिलियन का आप देखिए कि वो वहां निवेश करने जा रहे हैं, यानी कंपनियां लगेंगी। इसी तरह उन्होंने बताया कि देखिए हमने क्या किया है, 17 सितंबर को विश्वकर्मा डे के दिन हमने विश्वकर्मा को SC ST OBC को इससे जोड़ा है। और आपको बताएं कि आपने देखा कि 6 लाख नियुक्तियां उसमें दी गई हैं। जो हस्तकार हैं, जो हाथ के दस्तकार हैं, उनके लिए सरकार ने लोन की व्यवस्था की है कि वो अपने खुद से अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, नई संसद बनी और उसमें ये कानून, पहला कानून उसमें जो बना है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये पास किया गया। और इसी में उन्होंने गिनवाया कि किस तरह से हमने जो है अपने सिस्टम में जो भ्रष्टाचार था उसमें बिचौलिया और जो लीकेज थे उनको हटाया और टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो भ्रष्टाचार जो होता था, कमीशन खोरी जो होती थी, जिसका राजीव गांधी उल्लेख किया करते थे कि हम 1 रुपया केंद्र से भेजते हैं तो भाई 15 पैसे व्यक्ति तक पहुंचते हैं, वो बिल्कुल लीकेज ख़त्म की। ये सरकार की अचीवमेंट है। और इसी में लाखों करोड़ रुपए का बैंकों का डूबा हुआ पैसा जो लोग लोन लेकर के उसको NPA में डालकर और भाग जाते थे, उनसे रिकवर किया, कानून में बदलाव किए, संपत्ति रिकवर की। और वो पैसा आज इस कदर वापसी आया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो सरकारी बैंक है, जिसको ये कह रहे थे कि वो तो भाई बंद हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, विजय माल्या पैसे लेके भाग गया, नीरव मोदी पैसे लेके भाग गया, आप सोचिए उसने 167% ज़्यादा मुनाफा इस पिछले 1 साल में कमाया, जो इस देश की जितनी भी व्यापारिक कंपनियां हैं, उद्योगपति हैं, उनमें सबसे ज़्यादा लाभ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रहा है। कांग्रेस को आपको याद ही होगा, स्टेट बैंक को लेकर जिस तरह की राहुल गांधी बयानबाजी कर रहे थे, कांग्रेसी झूठ फैलाते घूम रहे थे, स्टेट बैंक तो डूब गया, कर्जे में गया, अडानी ने शेयर, अडानी को लोन दे दिया, अडानी के शेयर खरीद लिए। फिर इसी तरह आपको याद होगा LIC को लेकर भी कहा जा रहा था, जबकि आज LIC का शुद्ध मुनाफा जो है वो अभी तक के पिछले इतिहास में सबसे ज़्यादा जो रहा है वो पिछले साल रहा। तो मोदी जी ने जहां एक तरफ भ्रष्टाचार पर प्रहार करने की बात वो एक बार फिर से की है, इससे पता लग रहा है कि मोदी जी का भ्रष्टाचार विरोधी अभियान जो है, ED की छापेमारी, वो लगातार अभी चलती रहेगी। दूसरी तरफ उन्होंने जहां आप देखें कि ये सब अचीवमेंट गिनवाए हैं, उसके पीछे का एक कारण नजर आ रहा है, और वो ये कि वो देश के युवाओं को ये बताना चाहते हैं कि आपकी ये जो सरकार है वो किस तरह से हर फील्ड के लिए काम कर रही है, देश के मान को आगे बढ़ा रही है। देश की अर्थव्यवस्था में हम 10 से 5वें स्थान पर आ गए हैं। इसी तरह स्वदेशी वस्तुओं का यदि हम प्रयोग करेंगे तो ये स्थिति और बेहतर होगी। और हमारा जो दुश्मन है, जो इस देश में आतंकवादी भेजता है, जो पाकिस्तान को उकसाता है, जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों को उकसाता है, वो जो चीन है, उसका एक ही जवाब है, बिना एक गोली चलाए हम उसको कमज़ोर कर सकते हैं, उसको पीछे हटने पर मजबूर कर सकते हैं, विस्तारवादी नीति पर प्रहार कर सकते हैं। और उसका एक ही इलाज है कि 140 करोड़ देशवासी यदि ठान लें कि हमारी जेब में जो पेन, कंघी या मेरे घर का कोई भी वस्तु है, जैसा मोदी जी ने कहा
कि सुबह से लेकर रात तक हम जो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मैं जो कार का इस्तेमाल करूंगा पहले मैं चेक करूंगा क्या वो चीन की तो बनी हुई नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहकर ले लेंगे साहब चीन की है, सस्ती है, फीचर ज़्यादा हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो फीचर ज़्यादा के चक्कर में और सस्ते के चक्कर में आप चीन के द्वारा बना गया कोई सामान खरीद रहे हैं, उस पैसे से वो पैसा खालिस्तानियों को देगा, वो पैसा वो पाकिस्तान के आतंकवादियों को देगा और अपने सैनिकों को देगा, उनके लिए गोलेबारी खरीदेगा। उसका इस्तेमाल कहाँ होगा? हमारे देश के सैनिकों पर, क्योंकि बॉर्डर पर तो वही बैठे हैं। तो हम क्या चीन का सामान खरीद कर अपने देश के सैनिकों के ऊपर गोली चलवाने के लिए कहीं ना कहीं दोषी नहीं है? ये अपने आप से जब सवाल पूछेंगे तो हमारे घर में हर सामान स्वदेशी होगा। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपको और हमको इस देश में बोलने की आज़ादी है। मेरी मर्जी कि मैं किस देश का बना हुआ सामान खरीदूं। मोदी जी हमेशा बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, तो आप भी, उन्होंने पहले जैसे कहा भी है, कई ऐसे मौक़ों पर कहा है कि इस बार दिवाली जब आए तो हम ध्यान रखें कि जो दिए बने हुए हैं वो हमारे लोकल कुम्हार के द्वारा बने हों, यहीं के मिट्टी के। कई बार कलरफुल चाइना से आ जाते हैं, नहीं लेना। लड़ी आ जाती है, बहुत सस्ती आपको लगेगी, 100 ही रुपये की है, एडवांस ध्यान रखें सब, नहीं खरीदनी। और इसी तरह जब हम ध्यान करेंगे कि जहाँ मेड इन चाइना हो लिखा हुआ वो सामान नहीं लेंगे, तो हमारा देश, आपको बता दूं, वापस विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। सरकार की नीयत साफ है, देश की जनता को मोदी जी आह्वान कर रहे हैं। इस आह्वान से यदि आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हाँ लिखें और अपनी राय जरूर दें कि मोदी जी ने जो ये लोकल सामान की बात की है, क्या इससे हमारे देश के लोग, युवा जो नौकरी कर रहे हैं, जो हमारे कुम्हार हैं, जो किसान हैं, उनका लाभ नहीं होगा? और मोदी जी ने जो भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है कि ये जो भ्रष्टाचारी हैं, आपकी क्या राय है? उनकी जगह जेल में अगर मोदी जी ने रखी है तो क्या गलत कर रहे हैं? अपनी राय जरूर रखें, वीडियो को शेयर भी करें। वंदे मातरम।